नमस्ते मेरे प्यारे भाई। हम लोग सावन के पवित्र महीने में प्रवेश कर चुके हैं और मैं भोले भंडारी से प्रार्थना करता हूं कि आपको बहुत जल्द सिलेक्ट कराएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। दोस्त, एज ए टीचर मैं 24 घंटे यही सोचता रहता हूं कि क्या मैं बच्चों के लिए ऐसा करूं जो उनका फायदा हो। क्या मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूं। मैं बहुत कम सोता हूं, मैं बहुत कम सोशल लाइफ जीता हूं, मैं बहुत कम अपनी फैमिली को टाइम दे पाता हूं, क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं, रोज नया कंटेंट तैयार करते हैं, शॉर्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं, हर एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बेहतर पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं हम ये हमारा जिंदगी का पर्पस यही है कि बच्चे बेहतर पढ़ें, अच्छा मैथ पढ़ें, अच्छे तरीके सीखें, उनकी स्पीड फास्ट हो। और उसी सीरीज में बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है। जब भी कोई पेपर होता है सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन कराते हैं, बेस्ट बेस्ट सवालों को छांट छांट के हम सॉल्यूशन करवाते हैं, फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवाते हैं। तो उसी सीरीज में मैंने सिलेक्शन पोस्ट का, एसएससी जीडी का, सीपीओ का, अर्थमेटिक एडवांस सब सॉल्व करा दिया। अभी एसएससी सीएचएसएल 2024 के आंसर की आई है मेरे प्यारे भाई। और इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। बेस्ट नहीं, सभी के सभी, क्योंकि तो बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए थे। ये लगभग 50 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से मिलाकर पूछे गए हैं। टोटल 36 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था और हर शिफ्ट में मेरे दोस्तों 25 क्वेश्चन आते हैं और इस हिसाब से हमारे पास 900 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो 900 मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, जिनमें मैं अर्थमेटिक की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और एडवांस की मेरे दोस्तों मैं आज एक क्लास आपकी ले रहा हूं। ज्योमेट्री मेंसुरेशन इस बार बहुत पूछा गया है। एक शिफ्ट में 7-7, 8-8 सवाल ज्योमेट्री मेंसुरेशन से आए हैं। तहलका मचा दिया ज्योमेट्री मेंसुरेशन ने सीएचएसएल के पेपर में, तो हम उसकी एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इन सभी सवालों की फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बच्चे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। यहां पे हर एग्जाम की फ्री पीडीएफ, हमारी बैच की इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी यहां पर आपको लगातार मिलती रहती है। हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है आज से कैरविल एप्लीकेशन पर। अर्थमेटिक एडवांस पूरा पढ़ाने वाले हम इसमें, बेसिक टू एडवांस लेवल। दोस्त, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठे इस वीडियो को देखने से पहले। इस वीडियो में अच्छे सवाल, अच्छे तरीके आप सीखने वाले हो, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे जो तरीके हैं वो बहुत ही जानदार, शानदार, असरदार हैं मेरे दोस्त। तो आप उनके साथ साथ नोट्स लेते रहें जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एडवांस मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, शॉर्टकट, वो आपको इस सिंगल बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक होता है भीड़ में पॉपुलर होना और एक होता है टॉपर्स की पहली पसंद होना। तो ये टॉपर्स सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की पहली पसंद है, और केवल सिलेक्टेड नहीं, रैंक 1 की, सीजीएल रैंक 1, सीएचएसएल रैंक 1 इसी बुक से तैयारी करते थे दोस्त। इस बुक में सारे फॉर्मूला, थ्योरम एग्जांपल के साथ आपको मिल जाएंगे। आप इसको अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम रीजनिंग की भी कॉन्सेप्ट किंग अवेलेबल है, और ये जीता जाता कॉन्सेप्ट किंग तो ये आपके सामने। ठीक है बेटा, शुरू करें। पहला मेरे प्यारे भाई, अलजेब्रा का टॉपिक। इस बार तो हद ही हो गई भाई। पूरे सीएचएसएल के एग्जाम में 900 सवालों में से मात्र 2 सवाल अलजेब्रा से पूछे गए, मात्र 2। यानी कि अलजेब्रा की घोर बेइज्जती इस बार सीएचएसएल के पेपर में हुई है। तो फिर पूछा क्या गया? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। एक एक सेट में 2-2 सवाल सिंप्लीफिकेशन के डाल दिए, यानी कि अलजेब्रा कम करके सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास वाले सवाल एग्जामिनर ने डाले हैं। लेकिन फिर भी अलजेब्रा के जो 2 सवाल पूछे गए हैं, इज्जत के साथ मैं आपको कराऊंगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, आपके सामने सवाल आएगा। सवाल नंबर 1 एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 का पूछा गया है मेरे दोस्तों। लेटेस्ट सवाल सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कुछ करो या मत करो, लेकिन पिछले 3 साल के 2021, 2022, 2023 के क्वेश्चंस जरूर आप सॉल्व करिए मेरे प्यारे भाई। पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरणों की निम्नलिखित प्रणाली को हल करें। आपके सामने 3 इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करना है, यानी कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तरीके, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। अगर मेरे को सवाल दिया है तो मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। पहला 7, 5, 3 दे रखा है, एक्स वाई जेड 15 होना चाहिए। 7, 5, 12, 3, 15 सेटिस्फाई हो रहा है।
2 5 7 3 10 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 7 2 9 3 12 15 आना चाहिए जोड़ के, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 7 5 12 1 13 संतुष्ट नहीं हो रहा। एक ही ऑप्शन ऐसा है 7 5 12 3 15 जो संतुष्ट कर रहा है, यही आंसर हो सकता है। हमें इस सवाल को बनाने की पेपर में कोई भी एक धेले की जरूरत नहीं थी, और आप एग्जाम में बैठोगे तो सवालों को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बेटा सवाल करना नहीं है, सवाल उड़ाना है। नौकरी लेनी नहीं है, नौकरी दूसरे के मुंह से छीननी है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इस तरह अप्रोच से जो है पेपर अटेम्प्ट करेंगे। पेपर सॉल्व करना भी एक आर्ट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और मैं बच्चों को सिखाता हूं कि कैसे 5-7 मिनट में पूरा मैथ का सेक्शन उड़ाया जाता है। तेजसल का एक और सवाल बोला है, जब हम इस फंक्शन को 2x-3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। इसको 2x-3 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। अब ऐसा नहीं है बेटा कि आप भाग करके देखने लगो। जब भी ऐसा सवाल आए, सवाल में क्या पूछा गया है कि भाई इस संख्या को, इस पोलिनोमियल को, इस बहुपद को 2x-3 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। हमें भाग किससे करना है, 2x-3। जिससे भी भाग करना है उसको आप 0 पुट करिए मेरे प्यारे भाई। तो यहां से 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3। 2x बराबर 3 आ गया। या फिर आप यहां से कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। 3/2 x की वैल्यू आ गई यहां से। अब ये x का मान मेरे प्यारे भी आपको रिमाइंडर निकालना है ना। इसको भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा 2x-3 से। यहां x की जगह 3/2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन x की जगह 3/2 यहां पे रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी। तो कैलकुलेशन को कम करने की सोचो भाई, स्मार्ट अप्रोच लगाओ बेटे, स्मार्ट आदमी हो। 2x बराबर 3 दिया है तो बेटा आप मुझे बताओ, यहां 2x नहीं दिख रहा क्या आपको। 2x क्यू का क्या मतलब है, 2x क्यू का क्या मतलब, 2x क्यू का मतलब है 2x गुणा एक्स स्क्वायर। ये मतलब है बेटे, ये मतलब है, बोलो है कि नहीं। और 2x का मतलब कितना है, 3। तो 2x का मतलब हो गया 3x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 3x स्क्वायर हो गया बेटे। आप बोलोगे हाँ सर। 6x, अगर 2x 3 है तो 6x कितना आएगा, 3 गुना, 3 से गुणा कर दूं तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 -4। मजे की बात यह है कि ये सेम वैल्यू होने की वजह से कट गया। अगर ना भी कटता तो हम x का मान रख लेते, लेकिन एक स्टेप कम हो जाता। 9 - 4 कितना आ गया बेटे, 5। 5 रिमाइंडर आएगा। तो दिमाग लगाइए मेरे प्यारे भाई, आंसर तो भगा भगा आपके पास आएगा दोस्त। ठीक है जी, यही 2 सवाल अलजेब्रा के आए हैं। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अच्छी खासी पूछी गई है। हर शिफ्ट में एक ही सवाल त्रिकोणमिति का आया है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। इसी में 2-2 भी हैं, लेकिन मेजर एक ही क्वेश्चन त्रिकोणमिति का पूछा गया है। आप लोग बनाएंगे सवाल नंबर 3। काफी शानदार सवाल है। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा 4/5। तो साइन 4 थीटा आपसे पूछा है। अच्छा, पावर 4 का क्या मतलब है, स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये सब चीजें जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ये आपको दिमाग में करनी है। ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया जी कॉस 2 थीटा। तो मैं दिमाग में लिखूंगा कि कॉस 2 थीटा 4/5। लेकिन आपसे तो साइन 4 थीटा पूछा है। 4 थीटा का आधा ये 2 थीटा। आप जानते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a। यहां साइन 4 थीटा है, 4 थीटा का आधा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बन गया जी 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। और मुझे यहां पे वैल्यू केवल रखनी है, सवाल तो हो चुका। कॉस 2 थीटा कितना है, 4/5। तो इज्जत के अनुसार साइन 2 थीटा कितना निकल जाएगा, मुझे बताओ। साइन 2 थीटा आप जानते हैं कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। 3 4 5 ट्रिपलेट है, हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 आएगा। तो 2 तिया 6 चौक 24/25 आंसर। अच्छा सवाल इन्होंने बनाने की कोशिश की है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिना फॉर्मूला याद किए ये सवाल पेपर में बन ही नहीं सकता। यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला अगर ये क्वेश्चन करना है। सवाल नंबर 4, ये सीटसेल प्री 2024 में पूछा गया बढ़िया सवालों में से एक है। यदि tan a बराबर √2 - 1 है तो sin a इंटू कॉस ए प्लस tan a का मान ज्ञात कीजिए।
ऑप्शंस भी देख लीजिए, बड़े खतरनाक से ऑप्शन है। अगर tan ए कोई छोटी सी वैल्यू होती 1/2 5/3 तो हम उड़ उड़ के कर लेते, लेकिन tan ए है √2 - 1। √2 - 1 का क्या मतलब हो गया बेटा? √2 - 1/1 ये हो गया। ये लंब बटे आधार होता है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हाइपोटेनस निकालूं, फिर हाइपोटेनस निकालने के बाद साइन कॉस की वैल्यू निकालूं, फिर यहां पे रख के मैं कैलकुलेशन करूं। ऐसे तो मुझे कई दिन लग जाएंगे इस सवाल को करने में। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढना होगा जो टनाटन आंसर आ जाए। ये साइने कॉसे क्या है? ये साइने कॉसे क्या है भाई? ये हमारे सगे वाला है भाई साइने कॉसे। आपको रिजल्ट सीधा याद होना चाहिए कि tan a प्लस कॉट ए जो होता है, tan a प्लस कॉट ए, दिस इज नथिंग बट 1/sin a cos a। तो मैं भाई इसका सीधा का सीधा मेरे दोस्तों इस्तेमाल ना कर दूं मैं इस चीज में। आप बताओ tan a कितना है? √2 - 1। तो कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉट ए आपका उल्टा नहीं हो जाएगा, tan का उल्टा, 1/√2 - 1, 1/√2 - 1। और रेशनलाइजेशन करो, ऊपर नीचे √2 + 1 से गुणा, 1/√2 - 1 क्या होता है? ऊपर नीचे √2 + 1 से गुणा √2 + 1 है भाई। 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, यानी कि कितना आ गया? √2 जमा √2 2 √2, तो 2 √2 आ गया बेटे 1/sin इंटू कॉस, sin a इंटू कॉस ए। तो मैंने जल्दी निकाल लिया कि नहीं बेटा? ये तरीके होते हैं पेपर में। अब जिन चपड़गंजों को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा पेपर में, वो लगे वैल्यू निकालने हाइपोटेनस की और एस करवाते रहेंगे, होगा नहीं सवाल उनसे। यहां से ही आ गया, ये 1/sin कॉस आया, तो साइन कॉस क्या आएगा? साइन कॉस इसका उल्टा, इसको पलट देंगे, इसको पलटोगे तो 2 √2 का उल्टा क्या आ गया? डायरेक्ट 1/2 √2 आ गया, 1/2 √2। ये 1 साइन इंटू कॉस की वैल्यू आ गई, इसको पलट दो, साइन इंटू कॉस क्या आएगा? 1/2 √2। tan a कितना है? tan a आ गया जी यहां से √2 - 1, ये √2 - 1 आ गया। बोलो बात सही है? आप बोलोगे सर बात तो एकदम सही है। अब मुझे यहां पे एलसीएम लेना है, लेकिन इसमें भी एक जुगाड़ लगा सकते हो आप। क्या? अगर यहां पे देखो तो मेरे दोस्तों नीचे रूट नहीं है, नीचे सभी में 4 है। 4 बनाने की कोशिश करो ना। 4 कैसे बनेगा भाई? अगर मैं यहां एलसीएम लूंगा तो रूट आएगा, ये √2 है। 2 √2 में रूट हटाना है तो क्या होगा? √2 से गुणा, ऊपर नीचे √2 से गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, √2 से गुणा। क्योंकि मैं बात अच्छी तरीके जानता हूं, √2 की √2 में गुणा 2 और 2 दूनी 4। √2 की जब 2 √2 में गुणा होगी 4 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4। देखो अब नीचे 4 आ गया कि नहीं आ गया? मैं सवाल के डिमांड के हिसाब से काम करता हूं, अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं। 4 की यहां मल्टीप्लाई होगी, पूरे माल में गुणा होगी, तो 4 √2 जमा √2 5 √2, 5 √2 हो गया। 4 की -1 में गुणा होगी, माइनस का 4, तो 5 √2 -4/4, बी ऑप्शन आंसर। अगर सवाल पेपर में किया होगा किसी ने तो ऐसे ही किया होगा, जो पूरे प्रोसेस के चक्कर में लग गया उसकी लंका लग जाएगी। अच्छा सवाल है, मुझे भी करके मजा आया, आगे चलेंगे। 5, त्रिकोणमिति का एक और हंसता खेलता सवाल। यदि कॉट अल्फा p/q है तो आपसे इसका मान पूछा है। हाय राम, क्या जुल्म है, बच्चे ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन जुल्म नहीं है। अरे एग्जामिनर बड़ा दयालु है, आप ही नहीं उसका मोटिव समझ पा रहे। ये माल है, ये है, ये है, क्या इसको देख के दिमाग में घंटी नहीं बजती? घंटी बजती है कि नहीं? कॉट अल्फा p/q दिया। कॉट का क्या मतलब है? कॉट का मतलब है बेटा cos/sin, cos अल्फा/sin अल्फा कॉट अल्फा होता है, बराबर p/q, यानी कि कॉस से साइन का रेशियो दिया है। ये क्या है? कॉस से साइन का रेशियो। और रेशियो देके आपसे रेशियो ही तो पूछा है। ये रेशियो देके आपसे मेरे प्यारे भाई, ये रेशियो ही तो पूछा है भाई। ये रेशियो देके आपसे रेशियो ही तो पूछा है। ये क्या आप ये नहीं निकाल सकते? रेशियो देके आपसे रेशियो ही तो पूछा है भाई साहब, कैसे निकालोगे? कॉस अल्फा की जगह पी रख दो, साइन अल्फा की जगह क्यू रख दो, बस हो गया। कॉस अल्फा की जगह पी रखेंगे तो p² - q² बटे p² प्लस q², ये माल खत्म हो गया। क्या बचा? 3 बचा, आंसर हो गया ना। कॉस अल्फा की जगह p रखो, p², साइन अल्फा की जगह q - q², p² - q² बटे p² प्लस q², ये दोनों सेम चीज है, कट गया, 3 बच गया, आंसर। सवाल बस देखने में बड़ा है,
लेकिन करने में बहुत छोटा है। ज्यादा इज्जत मत दिया करो इनको, इज्जत इंसानों की नहीं हो रही, बताओ हैं? और तुम सवालों को दिए पड़े हो। सीएचएसएल प्री 2024 का सवाल करेंगे। बेहतरीन सवाल एक और आपके सामने दंदनाता हुआ। ये और ये दो अलग अलग क्वेश्चन मिक्स कर दिया। 26, 64, 90, 18, 72, 90, 31, 59, 90 है। यस, जब भी मैं 90 देखता हूं तो मेरे दिल में गुदगुदी हुई। अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री है, यदि ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन ए कॉस बी होगा। टेन बदल जाएगा बच्चे कॉट में, टेन ए कॉट बी होगा। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। और सेक बदल जाएगा कॉसेक में, सेके जो है प्यारे बच्चे कॉसेक बी होगा। देखो, त्रिकोणमिति और अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के चैप्टर आगे बढ़ता नहीं है। अब मैं इस चीज को देखता हूं। कॉसेक 31 माइनस सेक 59। अब 31, 59, 90 है। अगर एंगल का सम 90 है तो सेके कॉसेक बी के बराबर होगा। अगर एंगल का सम 90 है तो सेके कॉसेक बी के बराबर हो गए। दोनों बराबर है, बीच में माइनस है तो कट जाएगा, यानी कि कट के क्या आ गया? शून्य आ गया, जीरो। जीरो की किसी में भी गुणा करो जीरो आएगा, जीरो को किसी से भी भाग दो जीरो ही आएगा, यानी कि पूरा का पूरा माल जीरो बन गया। जीरो प्लस ये क्या है? इस महानुभाव को भी देखो, ये क्या है? क्या लग रहा है पढ़ने से? 10 30 प्लस 10 15 अपॉन 1 माइनस 10 30 इंटू 10 15। 30 और 15 की वैल्यू नहीं रखनी आपको। अरे देखने से ही लग रहा है बेटा कि ये फॉर्मूला है 10 a प्लस बी का। अब फॉर्मूला नहीं याद तो कैसे करोगे आप? फिर तो फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपको 10 15 की वैल्यू कहां याद होगी? यानी कि सवाल ही नहीं होगा। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे साफ साफ यहां पे ये a की जगह 30, b की जगह 15 डाल दिया। 10 30 प्लस 10 15 अपॉन 1 माइनस 10 30 इंटू 10 15, 10 a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी मतलब 30 15 45, 10 45 डिग्री 1 1 में जीरो जोड़ेंगे 1 आंसर। ठीक है, तो एक एक स्टेप वाले सवाल हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बेहतरीन सवाल है। मैं तो इसको कई साल से करवा रहा हूं, बस फर्क ये है कि हमें स्मॉल ए की जगह एन और स्मॉल बी की जगह एम लिख के करवाते हैं। दो रास्ते हैं, सेम टू सेम सवाल पूरा मेरे दिमाग में है। या तो आप वैल्यू पुटिंग कर लो। अच्छा, आपसे पूछा क्या यहां पर? कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये एंगल बी की कोई जरूरत नहीं है, एंगल बी को गायब कर लो। टेन और साइन बी में बी को गायब कर दीजिए। लेकिन यहां वैल्यू पुटिंग ज्यादा आसान है, तो आप यहां पे ए बी की कोई वैल्यू रख दो। 45 45 नहीं रखेंगे, ए बी 1 1 आ जाएगा। 1 1 से दोनों ऑप्शन अनडिफाइन हो जाएंगे, 0/0। तो आसान रहेगा बच्चों यहां पर अगर ए को आप 60 डिग्री पुट कर लो और बी को यहां पर आप 30 डिग्री पुट कर लो। देखो, जरूर नहीं कि जैसे मैं वैल्यू पुटिंग कर रहा हूं आप भी वैसे ही करें। हो सकता है कोई बालक ए को 60 डिग्री रखे, बी को 45, या बी को ए को 45 रख दे, बी को 30 डिग्री रख ले। हर किसी से सेम आएगा, बट कैलकुलेशन आपको भी तो कम रखनी है। अब ए को मैं 60 डिग्री रखूंगा तो 10 60 होता है √3 ए, 10 बी, बी कितना होता है मेरे दोस्तों? 30 डिग्री है। 10 30 1/√3, तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्मॉल ए 3 आ गया। ठीक है भाई। साइन ए को मैं 60 डिग्री रखूंगा तो साइन 60 √3/2 बराबर बी साइन 30, साइन 30 1/2। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, बी का मान √3 आ गया। अच्छा, आपसे सवाल में पूछा क्या है? कॉस स्क्वायर है। अगर ए का मान 60 डिग्री है दोस्त, तो कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा? कॉस 60 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर वह 1/4। अब मैं देखता हूं कौन सा ऑप्शन 1/4 बनेगा। बी का मान √3 है, ए का मान 3 है। √3 का स्क्वायर 3 - 1 2, ए का मान 3 है। 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, ये 2/8 1/4 बन गया। अगर ये ऑप्शन 1/4 बन रहा है तो इसका उल्टा 4 बनेगा। ये प्लस होने पर 1/4 हो जाएंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। यानी कि यही अकेला ऑप्शन है जो 1/4 बन रहा है, और पहला ही ऑप्शन आंसर भी हो गया। पहला ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर बन गया। तो वैल्यू पुटिंग ज्यादा आसान और सेफ रहा हमारे लिए, जल्दी आंसर आया। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 8।
यदि tan a प्लस साइन ए एक्स है, tan a माइनस साइन ए वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? ये सवाल सीटीएसएल प्री 2024 में आया है और आप ये लिख लीजिए कि ये सवाल 2023 में भी आया है। आप केवल यहां मत रुकिए, ये सीजीएल 2023 में भी आया है। कई शिफ्टों में पिछली बार ये सवाल पूछा गया था। tan a प्लस साइन ए एक्स है, tan a माइनस साइन ए वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 4 अंडर रूट एक्स वाई आएगा, 4 अंडर रूट एक्स वाई हमेशा। आप बोलोगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखो रिजल्ट है, tan a प्लस साइन ए और tan a माइनस साइन ए में सीधा रिश्ता है मेरे दोस्तों। रिश्ता यह है कि tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है, tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। दिस इज द रिश्ता। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? सिंपल सी बात है, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेम रिलेशन है tan साइन में, वैसे रिलेशन cot cos में भी होता है, वैसा रिलेशन cot cos में भी होता है। cot स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए बराबर cot स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। अब ये बताओ tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे आएगा? ये tan ए प्लस साइन ए है, tan ए माइनस साइन ए, इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। tan ए प्लस साइन ए की अगर tan ए माइनस साइन ए में गुणा करेंगे तो tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, एक्स वाई आ गया। अब बताओ ये कैसे आएगा? tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये कैसे आएगा? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई। मुझे मल्टीप्लाई चाहिए, मल्टीप्लाई कैसे आएगा? अगर मैं a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाता हूं तो नहीं आएगा बच्चे 4ab, तो 4ab आएगा। अगर मैं tan a प्लस साइन ए के स्क्वायर में से tan a माइनस साइन ए का स्क्वायर घटाऊंगा है भाई, tan a प्लस साइन ए के स्क्वायर में से tan a माइनस साइन ए का स्क्वायर घटाऊंगा, tan a प्लस साइन ए एक्स है, एक्स स्क्वायर में इससे मैं वाई स्क्वायर घटाऊंगा तो बच्चों कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 4 tan a साइन ए, 4 tan a साइन ए, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो tan a साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? यहां से tan a साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 नीचे चला जाएगा बटे 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये आपको tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए दिया है, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर। यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो पूरे का भी क्या हो जाएगा बेटे? पूरे का भी स्क्वायर ही चढ़ा जाएगा। मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, जरूरत नहीं है इतना, सीधा याद होना चाहिए। अंडर रूट लेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, रूट एक्स वाई, इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 4 की दरगुणा 4 रूट एक्स वाई, डी ऑप्शन। लेकिन कभी भी ऐसा सवाल है सीधा रट लीजिए बच्चों। अगर यहां tan साइन की जगह cot cos भी देता कि cot a प्लस cos a x है, cot a माइनस cos a y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका आंसर सीधा लगाते 4 रूट एक्स वाई। अच्छा सवाल है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको प्रूफ करके बताया, ये देखेंगे। सीटीएसएल 2024 प्री, cot प्लस टेन इंटू कॉसेक माइनस साइन इंटू कॉस माइनस सेक क्या होगा? ये मेरा फेवरेट सवाल है। आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, जल्दी आंसर आ जाएगा। आंसर थीटा पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम जब भी ऐसे सवाल को देखते हैं हम उसको तुरंत पेल देते हैं, थीटा को 45 डिग्री पुट कर देंगे, 45 पे कुछ भी अनडिफाइंड नहीं होगा। कॉट 45 1, टेन 45 1, 1 प्लस 1 2, कॉसेक 45 रूट 2 माइनस साइन 45 1 बटा रूट 2, कितना आ जाएगा बच्चे? रूट 2 की रूट 2 में गुणा, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बटे रूट 2 मल्टीप्लाई। अब ये उल्टा है, कॉस 45 1 बाई रूट 2 माइनस सेक 45 रूट 2, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 बटे रूट 2, ये आएगा बच्चों, यही आएगा कि नहीं? आप अच्छी तरीके जानते हैं रूट 2 गुणा रूट 2 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, -1। इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा बबुआ पेपर में।
अगला लीजिएगा सवाल, कौटे बराबर 5/12, तो रूट सेके माइनस कौसेके अपॉन रूट सेके प्लस कौसेके माइनस रूट 17/7 का मान बताओ। बढ़िया, अच्छा सवाल है ये भाई, सीतसल प्री के हिसाब से, प्री के पेपर के हिसाब से अच्छा सवाल है। देखते हैं कौन इस बालक को करेगा, कौन करेगा इस सवाल को। कुछ बच्चे बड़े भावुक हो जाएंगे, कॉट का मान दिया है, सेक कोसेक की वैल्यू निकालने लगेंगे। वो ऐसा नहीं करना भाई। आप ये बात जानते हो कि कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। लेकिन मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं। कैसे भाई? कॉस का उल्टा सेक, सेक नीचे, और साइन का उल्टा कॉसेक। ये 1/साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो मैं इसको कॉसेके बटे सेके भी तो लिख सकता हूं हैं। कॉटे को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, कौसेके बटे सेके लिख नहीं सकता क्या? कॉट का मतलब कौसेके बटे सेके भी होता है। ध्यान रखिएगा, ये कितना दिया? 5/12। बस मैं फिर से यहां पे निपटा दूंगा। मुझे रेशियो दिया, रेशियो देके रेशियो ही तो निकालना है यहां पर। ये कोई नई चीज थोड़ा ना, रेशियो देके रेशियो ही तो निकालना है। बस कौसेक ए की जगह 5 रख दीजिए, सेक ए की जगह 12 रख दीजिए, क्योंकि डिग्री ना हर जगह सेम है और यह पूरे पे रूट लगा हुआ है। डिग्री ना हर जगह सेम है। सेक ए की जगह 12 रख दी, कौसेक ए की जगह 5, तो 12 माइनस 5 7, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चे? सेक ए की जगह 12, 12 प्लस 5 17, 7/17। तो रूट 7/17 में से आपको घटाना है रूट 17/7, ये आपको माइनस कर। सिंपल है मेरे प्यारे भाई, घटाना भी बहुत आसान है। कैसे? 17 7 119, तो रूट 119 आ जाएगा। 17 7 119 रूट 119 आ जाएगा। सॉल्व तो होगा नहीं ये। अब ये है ना बटरफ्लाई मेथड, रूट 7 की रूट 7 में गुणा करेंगे 7, रूट 17 की रूट 17 में 17, 7 में से 17 घटाएंगे माइनस का 10, तो -10 बटा रूट 119, ये रहा आंसर सी। -10 बटा रूट 119। उड़ा दिया जी, सवाल उड़ा दिया जल्दी से। सवाल नंबर 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल बच्चों को हार्ट अटैक दे देता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, सीतसल प्री 2024। सवाल नहीं, ये बवाल है, कुछ है ही नहीं बेटा। एनालिसिस के टाइम पे जब बच्चे ने पूछा था तो मुझे लगा कि गलत है, लेकिन सही आया है। cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई प्लस टेन टू जेड, फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, बस फॉर्मूला खोलना है। टेन टू जेड सबसे आसान होता है, 2 tan z बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर जेड, ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, cos x प्लस वाई क्या होता है? cos x प्लस वाई होता है मेरे दोस्तों cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहां भी है, यहां भी, यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है बच्चे? साइन एक्स माइनस वाई है, सॉरी, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है? साइन एक्स माइनस वाई का मतलब साइन ए इंटू कॉस बी, साइन एक्स माइनस वाई का मतलब साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई आएगा, लेकिन माइनस की ये बाहर माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाले सवाल का आंसर सही बनना चाहिए, बी ऑप्शन। इस साइन एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला है वो साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बनेगा मेरे दोस्तों। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला। लेकिन जब यहां माइनस लगेगा इसके बाहर तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई आना चाहिए। यहां कुछ कट नहीं रहा, बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ कट नहीं रहा, तो बी ऑप्शन आंसर है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लंबा चौड़ा ऑप्शन देख के आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए एग्जामिनर ने सवाल ऐसे बनाया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्त हम आपको बताते चलें कि 2024 का जब आप पेपर दे रहे हो तो जस्ट लास्ट ईयर में जो कंटेंट पूछा है एसएससी ने, जो सवाल पूछे, उसमें से आधे से ज्यादा सवाल एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको करवा रहा हूं कि आधे सवाल ऑलरेडी पिछले साल आ चुके हैं, जस्ट लास्ट ईयर 2023 के सीजीएल के पेपर में। तो हमने एक बुक तैयार करी है, रीजनिंग की अलग और मैथ की अलग। इसमें मैंने केवल 2023 में
सीजीएल के, एसएससी के, सीजीएल, सिटसेल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे वो डालें एक ही सिंगल बुक में। 2 to 2+ क्वेश्चंस है। तो लेटेस्ट सवालों की प्रैक्टिस कहां से करें? यहां से करें। ऑर्डर कर लो, पिछले साल के आपको सवाल लगाने। जब भी आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे तो कहां से करोगे? तो जस्ट पिछले साल पेपर हुआ है। समय बचता है तो हम और भी जाएंगे, लेकिन ये तो आपको लगाने ही लगाने। और पतली सी किताब है, आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। सवाल नंबर है 12 आपके सामने। साइन बटे 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बटे साइन इंटू 1 प्लस टेन प्लस कॉट क्या होगा? बताओ बच्चे, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। देखो, इस सवाल को करने के काफी सारे रास्ते हैं, आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, पर बेसिक ज्यादा आसान है। देखो मेरे दोस्तों, ये दोनों चीज मेरे सगे वाली हैं। आप ये बताओ, साइन बटे 1 प्लस कॉस क्या होता है? साइन बटे 1 प्लस कॉस क्या होता है? पता है किसी को साइन बटे 1 प्लस कॉस? भाई साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। साइन की साइन में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। ये आ गया? बोलो ये आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि साइन बटे 1 प्लस कॉस डायरेक्ट आ गया 1 माइनस कॉस बटे साइन। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना, साइन बटे 1 प्लस कॉस, साइन बटे 1 प्लस कॉस को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस बटे साइन। बोलो, फायदा ये हुआ कि यहां दोनों का बेस साइन बन गया, दोनों का बेस साइन बन गया। ऊपर माइनस कॉस प्लस कॉस कट गया, 1 प्लस 1, ये 1, ये 1, 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 बटे 10 प्लस कॉट। अब आप मुझे बताओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है बच्चे? 10 प्लस कॉट क्या होता है? तो आपको ये भी जानना चाहिए कि 10 प्लस कॉट थीटा होता है 1 बटे साइन इंटू कॉस, 1 बटे साइन इंटू कॉस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये उल्टा है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, 1 बटे 10 प्लस कॉट करूंगा तो क्या आएगा? साइन इंटू कॉस आएगा, साइन इंटू कॉस। शॉर्ट में लिखा करो, साइन को एस लिखा करो, कॉस को सी लिखा करो। साइन से साइन कट गया, 2 कॉस थीटा। यानी कि अगर मुझे कॉन्सेप्ट याद है तो बिना वैल्यू पुटिंग के सवाल में जल्दी करूंगा और मात्र एक स्टेप में करूंगा। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत थोड़ा है, पर मैंने तो यहां इतना ही करना है, यही इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा मात्र। ठीक है, चलिए सवाल नंबर है 13। यदि अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है एंड टेन अल्फा प्लस 1 टेन बीटा प्लस 1 2x है, तो x ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन नहीं आएगा, डी ऑप्शन आएगा। देखो मेरे दोस्त, यहां पे आप वैल्यू रख सकते हो, पर जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा 45 है, अगर अल्फा प्लस बीटा 45 है तो 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा की वैल्यू हमेशा 2 होती है। अगर अल्फा प्लस बीटा 45 है तो 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा हमेशा 2 होता है। यहां 2x दे रखा है तो x की जगह मुझे 1 लेना पड़ेगा, बात खत्म। ये सिंपल थ्योरम है, आपको याद होनी चाहिए। सवाल नंबर है आपके सामने 14, 14 नंबर क्वेश्चन। ये है शानदार सवाल भाई, ये शानदार है ना। आपको ना ये फंक्शन वंक्शन देके घबरा दिया है, बस घबराए गए हो आप, लेकिन है इस सवाल में कुछ भी नहीं। p का फंक्शन है साइन की पावर p प्लस 2x प्लस कॉस की पावर p प्लस 2x, तो 6f2 माइनस 4f4 प्लस 10f0 ज्ञात की। पहली बात तो ये f2 f4 f0 का मतलब क्या है? अगर हमें क्वेश्चन में ये fp का मान दिया है, हमें क्वेश्चन में ये fp का मान दिया है मेरे प्यारे भाई, ये fp की वैल्यू है, ये हमें fp का मान दिया है। अब जैसे मुझे f2 निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं p की जगह यहां पे 2 रखूंगा, 2 रखूंगा, p की जगह 2 रखूंगा तो साइन की पावर 4x हो जाएगा, है ना। 2 प्लस 2 4x, अरे प्लस p की जगह 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, कॉस की पावर 4x हो जाएगा। तो ये f2 का मान आ गया। ऐसे ही आप f4 का मान निकाल सकते हैं, f0 का मान निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। फिर आप वैल्यू यहां पे रख के सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या आपको सवाल में कुछ भी करने की जरूरत है? इस सवाल की ऑप्शन का फिक्स वैल्यू नहीं है।
इस सवाल के ऑप्शन फिक्स वैल्यू है, यानी कि एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, आप अपनी मर्जी से एंगल कुछ भी ले सकते हो। आप अपनी मर्जी से यहां पर एंगल एक्स को कुछ भी ले सकते हो। मैंने एंगल एक्स को 0 डिग्री पुट कर दिया, 0 डिग्री। देखो मजे की बात है कि अगर एक्स 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाएगा। अब इसकी पावर कुछ भी करो 0 रहेगा। कॉस 0 1 होता है, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही रहेगा, 1। 0 + 1 1, यानी कि अगर मैं एक्स को 0 डिग्री रख देता हूं, एक्स को 0 डिग्री रख देता हूं तो F2 F4 F0 कुछ भी रहे, इन सब की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, 1 ही इनकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं एक्स को 0 डिग्री रखूं तो साइन 0 0, कुछ भी पावर रहे 0 रहेगा। कॉस 0 1, 1 की कुछ भी पावर रहे 1 ही रहेगा, यानी कि FP की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 6 - 4 + 10, तो 6 - 4 2, 2 + 10 12, 12 आंसर है, घबराना नहीं था। सवाल सी ऑप्शन। उड़ा देना है, ठीक है, देखने से पहले उड़ा देना है आपको। सवाल नंबर है 15 जी। 7 कॉस ए + 24 साइन ए + 32 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आपसे यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। देखिए इस सवाल का एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुरंत हो जाएगा। देखो ऐसी बहुत सारे सवालों की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको रटनी पड़ती हैं, बार बार रिवाइज करनी होती है। रिवीजन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, आप इस चैनल पे जाओ। डेली मैं इस तरह की शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, और वहां पे जो है आपको हर चैप्टर के जो भी आपको पढ़ना है, हर चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो वन लाइनर हो और मैंने इसमें ना पढ़ाया हो। ठीक है भाई, अब ये देखो, दिख रहा है, यही है सवाल, यही पूछा है। मैंने आपको समझा रखा है, ये मेरी 1 साल पुरानी वीडियो है। a sin थीटा + b cos थीटा, कभी भी ऐसा सवाल हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² + b², इसकी मिनिमम वैल्यू -√a² + b², ये है। मैंने आपको इस पे क्वेश्चन भी करवा रखा है। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे करवाए, देखिए 20 cos a + 21 sin a + 24 की, यही है सवाल। 20 cos a + 21 sin a + 24 की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम सवाल एग्जामिनर ने दिया है, सेम सवाल, बस क्या यहां पे चेंज किया है? 7 cos a + 24 sin a + 32 की मैक्सिमम वैल्यू। अगर कोई बालक इस शॉर्ट्स देख के गया होगा, भाई ज्यादा कुछ नहीं करना, पलंग पे लेटे रहो, बस रील देखते रहो मैथ वाली हमारी वंडर इन सेकंड चैनल से, तो ऐसे ऐसे हल्के सवाल तो ऐसे ही हो जाएंगे। और विश्वास मानो 60-70% पेपर ऐसा ही होता है ना। प्री तो आपको पढ़ने तक की जरूरत नहीं, यहीं से क्वालिफाई करवा दूंगा मैं, ठीक है। और ये तो एक कॉन्सेप्ट आपने देखा, ये पीछे कैसे जाएगा केशव, ठीक है। आपको और भतेरे कॉन्सेप्ट यहां पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अभी आपने देखा क्या हो जाएगी? +√a² + b²। वैसे 7 24 ट्रिपलेट होता है, 7² + 24² 25² होता है ट्रिपलेट, तो 7 24 25 ट्रिपलेट लग जाएगा। 32 तो 32 होता है ना मैक्सिमम ना मिनिमम, तो 25 + 32 57 इस सवाल का आंसर था। 2-2.5 सेकंड से ज्यादा इस सवाल में लगेगा नहीं। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 16 बनाए। 3 cos³ थीटा - 2 cos थीटा बटे sin थीटा -3 sin³ थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है बच्चे आपके, कौन करेगा? और आपके सामने तो मुझे यहां पे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बताओ। आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं थीटा की। सीधा मेरे दोस्तों ऊपर से cos कॉमन आ गया, ऊपर से cos कॉमन आ गया, 3 cos² -2। नीचे से क्या कॉमन आ गया बेटे? नीचे से साइन कॉमन आ गया, तो 1 - 3 sin², 1 - 3 sin²। आपको नहीं लगता कि ये ऊपर नीचे सेम लिखा हुआ है? आप देखो ये 3 cos² -2 क्या आ जाएगा? भाई cos² का क्या मतलब है? ये जो cos² है, cos² का मतलब है 1 - sin²। 1 - sin² रखोगे तो 3 - 3 sin²। cos² की जगह 1 - sin² रखोगे तो 3 - 3 sin² -2, तो 3 - 2 क्या आ जाएगा? 1 - 3 sin² आ जाएगा मेरे प्यारे भाई।
यानी कि दीज टू वैल्यूज आर सेम, कट गया, बचा क्या, कॉस बटे साइन कॉट थीटा बच गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सवाल निपटाने, ज्यादा रुकना नहीं है। ये देखेंगे कॉटे बराबर 7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो यहां मेरे प्यारे भाई आप रेशियो नहीं लगा सकते कि देखो यहां पावर 1 है, यहां पावर 3 है, तो आपको यहां वैल्यू रखनी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। शुरू हो जाओ। कॉटे बराबर 7 है, कॉट होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस अगर 7 है तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस आ जाएगा √7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 49 50, हाइपोटेनस √50 आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा √7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये बेस आपका 7 है, परपेंडिकुलर 1 है, आपसे ये पूछा, यहां वैल्यू रख दो मेरे दोस्त, वैल्यू। अब देखो जल्दी रखने की कोशिश करो, कॉस आएगा जी आपका बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि 7 बटे √50, तो 5 7 35 बटे √50। साइन आएगा मेरे प्यारे भाई परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 1 बटे √50, तो 1 की 4 में गुणाओगे 4 बटे √50, 4 बटे √50 है, 35 बटे √50, तो 4 और 35 हो जाएगा 39, 39 बटे √50 हो गए अपॉन कॉस क्यूबे प्लस साइन क्यूबे। कॉस क्यूबे क्या हो जाएगा भाई, कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस, 7 बटे √50, 7 बटे √50 का क्यूब क्या आएगा बेटे, 7 का क्यूब 343 बटे 50 √50 प्लस साइन ए, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 1 बटे √50, 1 बटे √50 का क्यूब क्या आ जाएगा, देखो √50 का क्यूब आ जाएगा 50 √50, √50 का क्यूब करेंगे तो 50 √50 आएगा, प्लस 6 साइन ए, साइन ए क्या आएगा 1 बटे √50, यानी कि आ जाएगा 6 बटे √50। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताओ ये क्या आ गया, ये दोनों में 50 √50 है ना, तो 343 जमा 7 350, 350 को 50 से भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा, यानी कि 7 बटे √50 आ गया जी, 7/√50 आ गया। अब 7 बटे √50 में जब 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो गया, 13 बटे √50 आ गया दोस्त, 13 बटे √50। आप बोलोगे सर अब के आपने ठीक बताया, कोई भी परेशानी नहीं है, यहां पे √50 से √50 कट गया, 39 बटे 13 आ गया 3, मर गया 3। वैल्यू रखो हवा में, जल्दी 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 कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। सवाल नंबर 18 जल्दी से करेंगे, इसका मान क्या है, सीतसल प्री 2024 में वैल्यू पुटिंग भी डाल सकते हैं, पर सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है भाई, 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, 90 की शकल देख के साइन कॉस में बदल जाएगा, तो साइन 90 माइनस 2 अल्फा कॉस हो जाएगा, तो कॉस की पावर 4 2 अल्फा हो गया। बताओ कॉस 90 माइनस 2 अल्फा, कॉस 90 किस में बदल जाएगा साइन में, साइन स्क्वायर 2 अल्फा, अब साइन स्क्वायर 2 अल्फा -1, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अब आप मुझे बताओ अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, माइनस कॉमन ले लूंगा। अब 1 बटे कॉस आ गया जी सेक, यानी कि सेक की पावर 4 2 अल्फा, और 1 बटे कॉस स्क्वायर ये सेक स्क्वायर 2 अल्फा। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं है, सेक स्क्वायर 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर 2 अल्फा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा यहां से सेक स्क्वायर 2 अल्फा, यहां से -1, और आप जानते हैं सेक स्क्वायर 2 अल्फा -1 क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर 2 अल्फा। ये 2 अल्फा जबरदस्ती का घसीट रहे हैं हम, सेक स्क्वायर 2 अल्फा इंटू टेन स्क्वायर 2 अल्फा, ये आंसर है बी ऑप्शन। भाई सेक स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा कॉमन, सेक स्क्वायर 2 अल्फा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर सवाल में वैल्यू पुटिंग ही की जाए, मैं पहले देख लेता हूं कि ये सीधे सीधे फॉर्मूले बनने, जब सीधे सीधे फॉर्मूले बनने तो मैं नॉर्मल कर लूंगा, जब मुझे लगे कि हाँ कोई सीधा फॉर्मूला नहीं बनना है, कोई तिगड़मबाजी है, तो मैं वहां वैल्यू पुटिंग है ना, ऑप्शन मेथड, ये तरीके ढूंढूंगा फिर मैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 19, यदि साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। पहली बात तो एक दुष्ट एग्जामिनर, मुझे फॉर्मूला पहले से याद है, इसकी कोई जरूरत नहीं।
मुझे पहले से क्या एहसान कर रहा है हम पे फॉर्मूला बता के? आपसे ये पूछा है, ये ऑप्शन है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। ये आपसे पूछा है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते ही। नीचे कॉस है, अगर नीचे कॉस है तो कोई दिक्कत नहीं 0 डिग्री पुट करने में, वैल्यू पुटिंग करूंगा क्योंकि बेसिक काफी लंबा पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो मैं यहां पे बी को 0 कर लेता हूं, बी के साथ साथ मैं सी को भी 0 पुट कर लेता हूं। मैंने बी और सी को 0 पुट कर लिया, बी सी को 0 पुट करूंगा। हाँ भी नीचे ऑप्शन में कॉस है, चलो देखते हैं। बी सी को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 बटे 1 ये 0 हो गया। मैं बी को 0 डिग्री पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, और आपका कॉस 0 1 हो गया। तो साइन ए बटे कॉस से बच गया टेन ए, टेन ए बच गया। अगर मैं बी सी को 0 पुट करता हूं तो टेन ए। बताओ कौन सा ऑप्शन टेन ए है? अगर मैं बी सी को 0 पुट कर देता हूं तो सी 0 हो गया, ये कॉस 0 1 हो गया। ये हो गया साइन माइनस ए, माइनस साइन ऑफ माइनस ए। आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस ए माइनस साइन ए होता है। तो बेटे ये बन जाएगा माइनस साइन ए बटे कॉस ए माइनस का टेन, माइनस का टेन ए बन जाएगा, जो कि रॉन्ग है। टेन ए बनना चाहिए, गलत। सी यहां पे मैंने 0 कर दिया, कॉस 0 1 हो गए, साइन ए बटे कॉस ए, ये टेन ए बन रहा है, यही सही, ये टेन ए बन रहा है। दिस इज द राइट आंसर। ये टेन बनने का कोई स्कोप ही नहीं, क्योंकि ऊपर कॉस है। ये टेन बनने का कोई स्कोप ही नहीं, ऊपर कॉस है, खत्म। आंसर आ गया बी ऑप्शन। कितने बच्चे इस सवाल को पेपर में कर पाए हैं? 20% से भी कम बालकों ने सवाल जो है पेपर में किए हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखते देखते सवाल खुद से कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे बालक की कैटेगरी में आते हो, और आप प्री के साथ साथ मेंस भी क्वालिफाई करने की ताकत रखते हो। बेहतरीन सवाल है, वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो ही जल्दी होगा। बेसिक भी लंबा नहीं है, इसका फॉर्मूला खोलो, फॉर्मूला खोलो मेरे प्यार, भी अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 20 है, कौन करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? यही वो दुष्ट सवाल है जिसको देख के बच्चों का मूड खराब हो गया होगा और कह रहे होंगे हम कोई गलत पेपर में तो ना बैठ गए यहां पे आपके हैं। सीएसएल प्री 2024 में आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। हालांकि जो बच्चे 12th पास करे हैं उनको जस्ट याद भी होगा कि ऐसे सवाल कैसे करने हैं। हमने इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाई है। देखो जब भी ऐसा सवाल आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, आपको फॉर्मूले याद भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बस ये कॉन्सेप्ट जानना है कि जैसे लिखा हुआ है कि कॉस थीटा बराबर एक्स, ये लिखा हुआ है, तो यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स समथिंग जो आएगा वो एक एंगल आएगा, ये थीटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है। तो अगर कभी भी कोई भी सवाल आए कॉस इनवर्स 7/25, ये एक एंगल ही तो है, मान लिया कि थीटा है। कॉस इनवर्स 15/17 एंगल ही तो मैंने मान लिया एल्फा है, यानी कि आपसे सवाल में थीटा माइनस एल्फा पूछा है, थीटा माइनस एल्फा ये आपसे पूछा। आप बताओ अगर कॉस इनवर्स 7/25 को मैंने थीटा माना है, थीटा, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कॉस थीटा 7/25 आ गया, कॉस थीटा ही 7/25 मैं कह सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कॉस इनवर्स 15/17 अल्फा है तो मैं कह सकता हूं कि कॉस अल्फा ही 15/17 है, कॉस अल्फा ही। मेरे पास कॉस थीटा है, कॉस अल्फा है, क्या मैं थीटा माइनस अल्फा नहीं निकाल सकता? अगर मेरे पास कॉस थीटा कॉस अल्फा है तो क्या मैं थीटा माइनस अल्फा नहीं निकाल सकता? आप बोलोगे नहीं निकाल सकते सर, लेकिन ये तो निकाल सकते हो ना, कॉस थीटा माइनस अल्फा है भाई। अरे भाई ये तो फॉर्मूला होता है ना कॉस थीटा माइनस अल्फा का, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। ये तो फॉर्मूला तो आप कम से कम जानते ही हो, आपको केवल वैल्यू रखनी है। कॉस थीटा की जगह क्या रखो बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे। कॉस थीटा 7/25, कॉस अल्फा आ जाएगा जी 15/17 इंटू 15/17 माइनस साइन थीटा। अगर कॉस थीटा 7/25 है तो 7 24/25 ट्रिपलेट आता है, 24/25।
ठीक है, बीच में प्लस आएगा। कॉस थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन भी होता है, प्लस आता है। अगर कॉस अल्फा 15/17 है तो साइन अल्फा 8 15 17 ट्रिपलेट है 8/17। तो बेटा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 25 गुणा 17, 500 से 75 कम 425। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 15 7 105 और 24 8 192। 192 में 105 जोड़ेंगे 297, 297। ये वैल्यू आ गई कॉस थीटा माइनस अल्फा की। ये थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई। आपसे तो थीटा माइनस अल्फा पूछा है तो थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा भाई साहब कॉस इनवर्स 297/425। कॉस इनवर्स 297/425। ये थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। देखो दोस्त, करना नहीं पड़ेगा। थीटा माइनस अल्फा कॉस इनवर्स 297/425 आना चाहिए। ये कॉस इनवर्स 304/425 से गलत आएगा। कॉस इनवर्स 297/425, 297/425 का कॉस इनवर्स आना चाहिए। टेन इनवर्स से गलत है। ये 297/425 का कॉट इनवर्स से गलत है, यानी कि ये वाला आंसर सही बचेगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा बचा वही ठीक होना चाहिए, ए ऑप्शन। 1 नंबर सवाल इसे कहेंगे मेरे भाई, शानदार सवाल पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए देखो भाई, कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा मैथ स्पेशल जो लाइव बैच है उसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। इसकी क्लास शुरू हो चुकी है। तो कोई बच्चा 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहा है कि सर मुझे एसएससी का पेपर देना है, मुझे सीडीएस का पेपर देना है, मुझे सीपीओ का पेपर देना है, मुझे सीजल का पेपर क्लियर करके इंस्पेक्टर बनना है, तब मुझे आप ही के जो स्टूडेंट है जो पिछले कई सालों में सिलेक्ट हुए इसी बैच से पढ़ के, मुझे भी उनकी तरह जीरो टू हीरो बनना है, तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 की फीस में। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कैरविल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। लाइव बैच है जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक एडवांस दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा ये 2025 के एग्जाम्स के लिए। 2024 का नहीं होगा बेटा, इतना जल्दी सिलेबस पूरा नहीं होगा। 2025 और 2026 2 साल तक आपके पास यहां वीडियोस रहेंगी दोस्त। इसके एडमिशन अभी ओपन है, अभी 2-3 दिन एडमिशन ओपन रहेंगे, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना 2024 सीटसल के, एक बार बैच पूरा कर लीजिए, ये सवाल आपको दी इजीएस्ट लगेंगे, दी इजीएस्ट। और इस लेवल के क्वेश्चंस का अगर पेपर बनता है तो आप वो बालक होगे जो पूरा पेपर 10 मिनट में कर देगा। 25 सवाल 10 मिनट में मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि ना इतना आपको लिखना पड़ेगा ना आपको इतना डिटेल में सोचना है वहां पर। आगे नेक्स्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई, यदि 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 7 है, जहां ए 0 से 180 डिग्री के बीच में कोटे बताओ। एक बार बताओ मेरे दोस्तों, 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए 7, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है। अब जैसे 12 साइन स्क्वायर ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 और 2 12, और ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए। हमने ऐसा क्यों लिखा, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, 10 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए आपका 2 हो गया, और बराबर मेरे दोस्तों आ गया 7। तो साइन स्क्वायर ए आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से 7 - 2 5, 5/10 आ गया 1/2। तो अंडर रूट लेंगे तो साइन ए की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई वो आ जाएगी 1/√2, √2 आएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो बच्चों, ए का मान 0 से 180 डिग्री के बीच में, अब 1/√2 किसका मान होता है? 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, लेकिन साइन 135 डिग्री का मान भी 1/√2 आएगा। भाई साइन जो है वो पहले और दूसरे दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो साइन 45 डिग्री भी 1/√2
और साइन 135 डिग्री भी है ना, साइन 180 माइनस 45 वो भी आपका मेरे दोस्तों 1/√2 रहेगा। तो ए के दो मान आएंगे। आपसे कॉट ए पूछा है, ए 45 रखूंगा तो कॉट 45 1, ए 135 डिग्री होगा तो कॉट 135 डिग्री -1। तो 1 और -1 यहां पर दो वैल्यू बनेंगी। बोलो बात को समझे? ठीक है, तो आसान सवाल है। tan 135 डिग्री और cot 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। ध्यान रखिएगा बच्चे। आगे √13 sin थीटा बराबर 2 है, इसका मान बताओ सीतसल प्री में। ये सवाल तो पहले भी कई बार आया है, सेम डाटा, पता नहीं क्यों आ जाता है मुंह उठा के। साइन थीटा बराबर दिया है 2/√13 और साइन नाम का जो प्राणी होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनस √13, तो बेस क्या आ जाएगा पाइथागोरस से? अभी √13 - 4 9 का √3, बेस 3 आ गया। परपेंडिकुलर 2 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस √13 आ जाएगा। क्या वैल्यू रखो, फटाफट वैल्यू रखनी है। tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस 2/3, 2/3 रखेंगे 2 बचेगा। √13 sin थीटा 2 हो गया बटे √13 cos थीटा, cos है बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस 3/√13, 3/√13 3 बचेगा। tan थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 2/3, 2/3 रखेंगे 2/3, tan की जगह 2/3 रख दो दिमाग में, 3 3 कट गया 2 बचा, 4/1 4 आंसर। कितना टाइम लगा बेटा करने में? कोई टाइम नहीं लगा, केवल वैल्यू तो रखनी थी। आगे बढ़ते चलो वीर, तुम बढ़े चलो। सवाल नंबर 24 को उड़ा दो। समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 है, ए और सी एक्यूट एंगल है। यदि कौसे के 2√2 है, साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी ज्ञात करें। इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है? आपसे पूछा है क्या इसको देख के दिमाग में कोई घंटी बजी? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी, ये तो साइन ए प्लस सी नहीं हो गया भाई साहब? क्या ये साइन ए प्लस सी नहीं हो गया? और आप जानते हैं कि अगर एंगल बी 90 है, अगर कोण बी राइट एंगल है, तो बाकी जो दोनों कोण बचे ए और सी, इनका सम भी 90 डिग्री होगा। यानी कि ए प्लस सी साइन 90 डिग्री, डायरेक्ट 1 आ गया। ये क्या दिया मुझे, इससे कोई मतलब नहीं है, 1 आंसर है। तो जबरदस्ती का आपको पागल बनाने की कोशिश की है कि आप यहां से कौसे के दिया है ट्रायंगल बनाओ, ए की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू। जरूरत क्या है, सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, इसलिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल नंबर 25। क्वेश्चन के अनुसार साइन थीटा 15/17 है, थीटा 0 से 90 के बीच में, इसका मूल्यांकन करो। देखो ये रेशियो से तो होगा नहीं, क्योंकि यहां कॉट है, साइन है, टेन है, सेक है, अलग अलग है, तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 17 है, परपेंडिकुलर 15, तो बेस क्या आ जाएगा 8, 8 15 17 888 है। आधार कितना आ जाएगा 8, यहां वैल्यू रख दो बस मेरे प्यारे दोस्त, वैल्यू रख दो। कॉट, कॉट हो गया मेरे दोस्तों आधार बटे लंब, 8/15, 8/15। कॉट की जगह 8/15 रखोगे, 15 कट जाएगा, 8 बचेगा। साइन थीटा 15/17, 15/17 रखोगे, 17 कट जाएगा, 15 बचेगा। देखो आपको स्टेप लिखना नहीं है बेटा, वो दिमाग में ही करिए। टेन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, 15/8, 15/8 रखोगे, 8 कट जाएगा, 15 बचेगा, प्लस 16 सेक थीटा, सेक थीटा हाइपोटेनस बटा बेस है ना, कर्ण बटे आधार 17/8, 17/8 रखोगे तो 8 दूनी 16, 17 दूनी 34 आएगा, 34 ये आएगा क्या भाई 16। सेक थीटा की जगह हाइपोटेनस बटा बेस रखोगे तो 8 दूनी 16, 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 49 और ऊपर आ जाएगा 8 15 23, 23/49 पहला ऑप्शन आंसर। ऑप्शन जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना, है ना? तो मैंने सोचा कि टफ क्वेश्चन तो हम करवाते ही हर एग्जाम के छांट के। त्रिकोणमिति और इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पूछे गए मैं सारे ही सवाल करवा देता हूं, ये आसान क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। सवाल नंबर 26।
इक्वेशन दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 रूट 3 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0, थीटा ज्ञात कीजिए। देखो जब भी ऐसा सवाल हो ऑप्शन से उड़ाओ, ऑप्शन से। 75 डिग्री जैसा घटिया ऑप्शन नहीं होगा। 45 में रूट 2 आता है, ये नहीं होगा। इन दोनों में से एक आंसर होगा। देखो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये भी रैशनल बनना चाहिए। राइट साइड में 0 आ रहा है। 0 तभी आएगा जब सब कट जाए, सब कट जाए। ये बिना अंडर रूट वाला होगा, ये बिना अंडर रूट वाला है, यानी कि ये माल भी बिना अंडर रूट वाला बनना चाहिए। और बिना अंडर रूट वाला तभी बनेगा जब थीटा को 60 डिग्री रखा जाएगा, बात खत्म। क्योंकि साइन 60 डिग्री रूट 3/2 ऐसे सोचूंगा मैं। राइट साइड में 0 आएगा जब सब कट जाए। यहां रूट है यानी कि रूट भी कट जाए। ये रैशनल है, ये रैशनल है। यहां रूट 3 हटाने के लिए साइन 60 रूट 3/2 रखना पड़ेगा, तभी रूट हटेगा। अगर मैं 60 डिग्री रखता हूं, साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2। रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4। साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2। रूट 3/2 की 4 रूट 3 में 12/2 6 प्लस 3, 4 से 4 कट गया। 6 माइनस 6 0, सेटिस्फाई कर रहा है आंसर। हमेशा ऑप्शन से बनाओ, सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ो। सॉल्व करने वाला गधा है। ठीक है भाई, ये बताइए साइन 60 माइनस कॉस 60 अपॉन साइन 60 प्लस कॉस 60 बना दो। साइन 60 माइनस कॉस 60 अपॉन साइन 60 प्लस कॉस 60। देखो भाई साइन 60 होता है रूट 3/2। ये फॉर्मूला भी बन रहा है, फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, लेकिन ये कर लेते हैं। कॉस 60 1/2, ऊपर भी रूट 3/2 माइनस 1/2। तो क्या बचेगा? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये बचेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये बचेगा। ऊपर भी हो जाएगा रूट 3/2 माइनस 1/2 रूट 3/2 प्लस 1/2, है ना। बटे 2 कट जाएगा। रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 ये आएगा, तो प्लस नहीं आएगा बेटा, है ना। पॉजिटिव आएगा आंसर, ये नहीं आएगा। ये आंसर है। रेशनलाइजेशन करने के बाद ये आंसर है। रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 2 माइनस रूट 3 होता है। आप यहां से कह भी सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये आपका tan 15 डिग्री की वैल्यू बन गई। tan 15 डिग्री होता है रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, और tan 15 डिग्री को हम 2 माइनस रूट 3 भी कहते हैं। निपट गया बस सवाल। इतना इज्जत करो, ज्यादा मत दो। सवाल नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। साइन 30 प्लस थीटा माइनस कॉस 60 प्लस थीटा, इसका मान बताइए। 0। आपको यहां पे दो एंगल दिए हुए हैं। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर दो एंगल का सम 90 है, दो एंगल का सम 90 है, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। क्या आपको दिख नहीं रहा? यहां पे दोनों जो एंगल है 30 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, थीटा कट गया, 30 60 90, यानी कि दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो एक प्लस में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। अगला आइए, टेन थीटा 7/4 है। ये बताओ, रेशियो देकर रेशियो पूछा, रेशियो देकर रेशियो। टेन क्या होता है? टेन होता है साइन बटे कॉस। टेन क्या होता है बेटा? साइन बटे कॉस 7/4। 7/4 ये आ गया। तो साइन की जगह 7 रख दीजिए, कॉस की जगह 4। एक चीज और दिख रही है मुझे, 4 साइन थीटा। एक चीज मुझे और दिख रही है यहां पे, 4 साइन थीटा है ना बेटे। 4 साइन थीटा किसके बराबर आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 साइन थीटा बराबर आ गया 7 कॉस थीटा के। 4 साइन बराबर 7 कॉस थीटा। यहां रखो, 7 कॉस माइनस 3 कॉस 4 कॉस। 7 कॉस प्लस 3 कॉस 10 कॉस। कॉस कॉस खत्म। 4/10 2/5 आंसर। 2/5 आंसर। आगे लीजिएगा सवाल नंबर 30। यदि थीटा एक एक्यूट एंगल है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, तो पूछा है इसकी वैल्यू। आप बताओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, ये चीज जानी पहचानी तभी संभव है, तभी संभव है जब टेन थीटा 1 हो।
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा तभी पॉसिबल है जब टेन थीटा वन हो। भाई टेन थीटा वन आएगा तो उसका उल्टा कॉट थीटा भी वन आएगा, वन प्लस वन दो, यानी कि थीटा 45 डिग्री है अभी। टेन थीटा वन कॉट थीटा भी, ये थीटा होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, कॉट थीटा भी वन, टेन थीटा वन कॉट थीटा वन, वन की दो में गुणा दो, ये आ गया चार, चार इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। कितना टाइम लगा? सवाल नंबर 31, साइन थीटा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बनाते हैं मेरे प्यारे भाई। हमेशा ध्यान रखें, जिसमें ये हमेशा हाइपोटेनस बनेगा, ये हमेशा कर्ण बनेगा, कॉन्सेप्ट है। साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, यानी कि आपका लंब है तो ये क्या बचेगा, बेस बचेगा। टेन थीटा पूछा है परपेंडिकुलर बटा बेस, 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आंसर है बी ऑप्शन। इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप जानते हैं कि साइन लंब बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर तो 2xy ही रहेगा, 2xy ही रहेगा परपेंडिकुलर, ये आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलेंगे। 32, साइन थीटा 11 बटे 12 10 प्लस सेक, अरे यार 10 प्लस सेक है, 10 प्लस कॉट होता तो और जल्दी होता। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। यहां से बेस क्या आएगा मेरे भाई, बेस आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, ठीक है भाई, 12 11 23, 23 इंटू 1 रूट 23 आ गया, बेस आ गया रूट 23। अब टेन थीटा आ गया जी परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि 11 बटे रूट 23। सेक थीटा आएगा मेरे दोस्तों हाइपोटेनियस बटा बेस, हाइपोटेनियस 12 बटे रूट 23। अब 11 जमा 12 तो 23 हो गया ना, 23, 23 को भी रूट 23 से भाग देंगे, रूट 23 आ जाएगा, 23 को भी रूट 23 से भाग देंगे, रूट 23 आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे सवाल है आपके सामने 33। ये प्यारा सा सवाल करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कैसे पीछे जाएगा। केशव यहां से जाएगा क्या, अच्छा यहां से जाएगा, सॉरी, हाँ पीछे चला गया, कुछ नहीं। ये जो YouTube चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, उस पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख रहे हो ये वाली सबसे पहली, एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। 2024 में एसएससी ने जितने भी पेपर लिए हैं अभी तक, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ हो गया है, सीएचएसएल के मैं पेपर करवा रहा हूं। इन सभी एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस के जो अच्छे अच्छे बढ़िया सवाल पूछे गए फ्री मैंने मेरे दोस्त यहाँ पे सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं, आपको जो देखना है वो देखो। सीपीओ 2024 अर्थमेटिक के टॉप 40 सवाल और काफी कैलकुलेटिव तगड़े तगड़े सवाल यहां पे मैंने डाले हैं। जैसे 1.5 लाख बच्चों ने वीडियो देखी है, सीपीओ के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है भाई, 4-5 लाख तो कुल ही इसमें फॉर्म होते हैं, 1.5 लाख बच्चों ने वीडियो देख भी ली है, तो आप पीछे ना रहें। ऐसा ऐड चलेगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम तो सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो हम सीपीओ के बेस्ट सवाल क्यों सॉल्व करें, करना पड़ेगा, कंपलसरी है। सेम ही एग्जामिनर सारे एग्जाम ले रहा है, सेम एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाला है, तो जो भी एग्जाम एसएससी का होता रहे उसके सारे तो नहीं पर जितने मैं करवाता हूं, फ्री करवाता हूं, कम से कम वो आपको करने हैं। इस प्लेलिस्ट को पूरी चार्ट डालिए भाई, आपको डायरेक्ट सवाल पेपर में देखने को मिलेगा, इसमें से डायरेक्ट। 33 थीटा एक्यूट एंगल है, कॉस थीटा 24/25, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 की शकल देख के कॉट बदल जाएगा, 10 में टेन थीटा आ गया जी, टेन थीटा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 7, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो मुझे याद होता तो मैं तुरंत कर लेता 7/24। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24, यदि t एक एक्यूट एंगल है, tan t 3/7 है तो cosec t,
टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, कोसेक होता है हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बटे 3 आएगा, हाइपोटेनियस आएगा मेरे दोस्तों 49 प्लस 9 58, स्क्वायर करेंगे ना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, रूट 58 बटे 3, आंसर आ गया, कहां मर गया आंसर, डी ऑप्शन आंसर है, रूट 58 बटे 3, हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर, बात समाप्त। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जी भाई। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति खत्म। यही वो दुष्ट सवाल थे जो त्रिकोणमिति में पूछे गए, और मुझे इनमें एक भी सवाल चैलेंजिंग नहीं लगा जो आप ना कर पाओ। कम से कम मेरे से पढ़ने वाले बालक तो है नहीं कोई भी ऐसा सिंगल जो एक भी सवाल इसमें गलत करके आया हो या छोड़ के आया हो, अगर वो मेहनत से पढ़ा है। ठीक है दोस्त, चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, हाँ जी बहुत सारे बच्चों को तो लगने लगा था कि ये चैप्टर सिलेबस में है भी कि नहीं, क्योंकि कई कई साल हो जाते हैं इसकी शकल दिखाई नहीं देती, लेकिन इस बार इसके भरपूर सवाल आए। हर तीसरी चौथी शिफ्ट में इससे एक सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, हर तीसरी चौथी शिफ्ट में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं आपको सारे ही क्वेश्चन कराऊंगा, यही है सारे सवाल जो मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 35, मूल बिंदु से लाइन 6x प्लस 8y माइनस 48 बराबर 0 तक की लंबवत लंबाई क्या है, ओरिजिन से इस पॉइंट की, इस ओरिजिन से इस लाइन की दूरी क्या है। तो बच्चे ये हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, और इस बुक में लिखे हुए मेरे प्यारे भाई ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपको पढ़ना है। अब मैं आपको यहीं से समझा देता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ओरिजिन से लाइन की दूरी, ये देखो लिखा हुआ है यहां पे, सभी को कॉन्सेप्ट दिख रहा है। डिस्टेंस ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फ्रॉम ओरिजिन। कोई भी लाइन अगर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दे रखे, तो इसकी मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड होगी, है ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दें आपके लिए, चलिए आप देखिए आराम से। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बुक इतनी शानदार है कि कोई भी ऐसा सिंगल कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो इस बुक में ना डाला हो, बिल्कुल एज इट इज। ये 2 लाइन पे सवाल पूछा एग्जामिनर ने, सवाल देख लीजिए। 6x प्लस 8y माइनस 48 की ओरिजिन से जो दूरी होगी मेरे दोस्तों माइनस का 48 अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आंसर नेगेटिव भी आए तो आपको मोड लेके पॉजिटिव बना लेना है। 6 8 10 ट्रिपलेट है तो 48 बटे 10 आ गया 4.8, सवाल खत्म। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ये 36, द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 12y बराबर 60 इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। इस रेखा का अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग की लंबाई कितनी है। आ जाते मेरे प्यारे भाई यहां पर कॉन्सेप्ट पे कि किसी लाइन द्वारा इंटरसेप्ट जो बनता है वो ये हो गया मेरे प्यारे भाई, देखिए दिख रहा है, इंटरसेप्ट बाय लाइन x बटे, अगर कोई लाइन x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर 1 फॉर्म की है तो इसका दोनों एक्सिस के बीच जो इंटरसेप्ट या हिंदी में अंतःखंड बनता है, अवरोधन या अंतःखंड जो बनता है क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे प्रूफ भी लिखा हुआ है। अगर कोई लाइन x बटे a प्लस वाई बटे बी फॉर्म, x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर 1 फॉर्म की है तो इस लाइन द्वारा दोनों अक्षों के बीच जो इंटरसेप्ट बनेगा, जो अंतःखंड बनेगा, उसकी लंबाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ जाते हैं अब यहां पे सवाल पे, 60 को इधर ले आओ, पहले 60 को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, 5 से 60 12 बार, 12 से 60 5 बार, x बटे 12 प्लस वाई बटे 5 बराबर 1, ये हो गया। इस लाइन का दोनों अक्षों के बीच अंतःखंड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12 स्क्वायर, ए की जगह 12 आ गया, बी की जगह 5 आ गया, अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 12 5 13 ट्रिपलेट है 13, आंसर बी ऑप्शन आगे आ जाता। 37वां सवाल मेरे प्यारे भाई, 37 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि ग्राफ पर समीकरण 3p माइनस 2q प्लस 23 बराबर 0 और माइनस 2p प्लस q माइनस 13 बराबर 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट p q है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो 3p प्लस q क्या होगा। 3p प्लस q का मान बराबर है, देखो बेटा आपको 2 लाइन दी है यहां पे,
3p माइनस 2q, ठीक है, 3p माइनस 2q बराबर माइनस का 23, और एक लाइन होगी माइनस का 2p प्लस q बराबर 13। मुझे यहां से सॉल्व करके pq का मान निकालना है। जब भी ऐसा सवाल आए घबराना नहीं, बहुत आसान होता है। किसी एक को सेम बना लो, या तो p को सेम बनाओ या q को आसान है, या 2q है या q है, या 2 से गुणा कर दो, या 2 से गुणा कर दो और गुणा करके दोनों को ऐड कर दो, हो गया मेरे प्यारे भाई, आ गया। कि मैं यहां देखूंगा माइनस का 2q और ये प्लस का 2q कट जाएगा, 2q के यहां गुणा, माइनस का 2q प्लस का 2q कट जाएगा, ये कितना आएगा, 2 दूनी माइनस का 4p, माइनस का 4p प्लस का 3 माइनस का p आ जाएगा, 13 दूनी 26, माइनस 23 में 26 जोड़ूंगा 3, तो p की वैल्यू -3 आ गई। q का मान कितना आएगा बच्चों, p की वैल्यू -3 आ गई। ये वैल्यू आप कहीं भी रख लो, चाहे यहां रख लो चाहे रख लो, p की वैल्यू -3 आ गई, यहां रख लेते हैं। -3 की -2 में गुणा 6, अब q की जगह क्या आएगा 7, 6 7 13, 13 में से 13 घटाएंगे 0, तो q की वैल्यू 7 आ गई। 3p प्लस q पूछे, यहां रख देंगे, p की जगह -3 तो 3 3 9 माइनस का 9, q की जगह 7, तो -9 + 7 आ गया बच्चे 2 इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में, सिंपल सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर है आपके सामने 38। द लाइन x प्लस वाई बराबर 10 और -3x प्लस वाई बराबर 2 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इन दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जब मैं ये दोनों लाइन खींचूंगा तो एक ही पॉइंट पर काटती हैं, एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन, उस यूनिक सॉल्यूशन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई बराबर 10 एंड द x एक्सिस। बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई, है ना। 2-3 चीजें यहां पर मिक्स कर दी हैं। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि जो लाइन x प्लस वाई बराबर 10 है और -3x प्लस वाई बराबर 2 है, दो लाइन का यूनिक सॉल्यूशन क्या है। x प्लस वाई बराबर 10 और यहां माइनस से अगर मैं गुणा कर दूं तो 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या है, दोनों को ऐड करूंगा, वाई वाई कट जाएगा, 4x बराबर x प्लस 3x, 4x बराबर 8, तो x की वैल्यू यहां से 2 आ गई। अगर x 2 है तो y कितना आ जाएगा 8, y की वैल्यू 8 आ गई। तो यानी कि इन दोनों का जो यूनिक सॉल्यूशन है वो 2,8 है, 2 और 8। सवाल में पूछा है यूनिक सॉल्यूशन और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई बराबर 10 एंड x एक्सिस। x प्लस वाई बराबर 10 और x एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी क्या है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। x प्लस वाई बराबर 10 और x एक्सिस का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। हम x एक्सिस पर मेरे प्यारे भाई कोई भी पॉइंट लेंगे उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी कि 10,0। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 10,0, ये इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन है। आपको इन दोनों बिंदुओं के, इन दोनों पॉइंट्सों के बीच की दूरी बतानी, इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। क्या आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला नहीं आता। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, क्या आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला नहीं आता। देखो यहां पे मैंने बताया भी होगा कहीं ना कहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। अगर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 है तो उनके बीच की दूरी √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आ जाओ यहां पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों। तो इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 10 में से 2 घटाएंगे 8 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 8 में से 0 घटाएंगे 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 8√2। ये आंसर। इजी एंड सिंपल सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 39। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर -1 2 -3 एंड द रेडियस ऑफ 3 यूनिट। अभी तक हम केवल वृत्त की समीकरण पढ़ते थे, इस बार इसने गोले की समीकरण पूछा है, यानी कि गोला
जिसका सेंटर -1 2 3 है और जिसकी रेडियस 3 यूनिट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो अगर आपके पास कोई भी स्फेयर है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखिएगा, स्फेयर, स्फेयर, अगर स्फेयर का सेंटर के कोऑर्डिनेट ए बी सी, देखो स्फेयर के ना, स्फेयर एक 3D फिगर है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस में, और स्फेयर की रेडियस आर है, स्फेयर की रेडियस स्मॉल आर है, तो स्फेयर की जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा। तो यहां आप केवल वैल्यू रखो मेरे प्यारे भाई, ये तो आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, ये हमारी इस बुक में, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक में भी मैंने नहीं डाला था, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें, फिर प्लेन की इक्वेशन हो जाएगा, है पता नहीं, पूरी 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अलग से, इतनी मोटी किताब पढ़ते हैं हम लोग 12th में। ये एक अटपटी चीज है जो एग्जामिनर को नहीं पूछनी चाहिए। एक ही जगह -1 रखेंगे तो x प्लस 1 स्क्वायर, भाई y माइनस 2 स्क्वायर, जेड में से -3 घटाएंगे तो जेड प्लस 3 स्क्वायर, और बराबर राइट साइड में आ जाएगा यहां से 3 स्क्वायर। आपको सॉल्व करना है केवल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, यहां से आएगा 2ab, 2x प्लस का 2x आएगा, प्लस का 2x, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है। फॉर्मूला हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करूंगा तो प्लस 2x आना चाहिए, सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर, ये बताएं। चलिए एक नंबर सवाल, एक सर्कल जिसका सेंटर 2 3 है, लाइन 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 को टच करता है, सर्कल की रेडियस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, इसकी मैंने अलग से रील भी बना रखी है भाई, कि भाई एक सर्कल है और ये सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, दिस सर्कल इज टचिंग ए लाइन, ये जो सर्कल है ये इस लाइन 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 को टच करता है। यहां पर सर्कल का जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, 2,3, आपसे पूछा सर्कल की रेडियस, तो यहां पे टच कर रहा है। अब टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये वाला जो कोण बनेगा 90 डिग्री का होगा, यानी कि बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे इस पॉइंट 2,3 की इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी, न्यूनतम दूरी, इस सर्कल के सेंटर की टेंजेंट से मिनिमम डिस्टेंस होगा, लंबवत दूरी मतलब मिनिमम डिस्टेंस, रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। इसका भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बच्चों, यहां पे जरूर कॉन्सेप्ट होगा कि एक लाइन की किसी बिंदु से दूरी हम कैसे निकालते हैं। ये रहा, ये रहा मेरे दोस्तों, ठीक है, इसी के ऊपर ही लिखा हुआ है। किसी भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की, कोई भी लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है, इसकी किसी बिंदु x1 y1 से अगर आपको दूरी निकालनी है तो आप क्या करो, x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको लेना है मोड, मोड मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए आप। यानी कि अगर कोई बच्चा इस बुक से लगातार पढ़ाई कर रहा है कॉन्सेप्ट किंग से, तो ये पढ़ के जाता, ये पढ़ के जाता, 2 सवाल पक्के। खैर अलग अलग शिफ्टों में आया, एक ही हो पाता, ठीक है। तो घबराना तो है नहीं मेरे प्यार भी, यहीं तो आपको ये करना है, आपको इस लाइन 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 की पॉइंट 2,3 से डिस्टेंस ही तो निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, मिनिमम दूरी। और हमने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया कि कैसे करना होता है इस तरीके के सवालों में, ठीक है। तो आर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, घबराओ मत, x की जगह 2 रख दो, y की जगह 3, x की जगह 2 रख दो, 4 दूनी 8, y की जगह 3 रखेंगे, 3 तिया 9 और -7 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है?
4x, सॉरी अंडर रूट, तभी तो ये इंटीजर में अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 3 है ना, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। और इसका ले लेंगे अपन लोग मोड, तो क्या आएगा 8 9 17 माइनस 7 10, और 10 बटे 4 3 का ट्रिपलेट 5 हो जाएगा, 10 बटे 5 2 यूनिट। यहां से जो रेडियस आ जाएगी सर्कल की वो 2 यूनिट आ जाएगी, सी ऑप्शन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद है तो लाइव झिंगा लाला है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की किसी भी बिंदु से दूरी ये है, x की जगह x1 रखो, मैंने एक्स वाई की जगह पॉइंट के निर्देशांक डाल दो, और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, सवाल था 40, हम चलेंगे 41। ये बताओ जल्दी से 41 नंबर क्वेश्चन। हालांकि ये सवाल ऐसा सवाल मैं जस्ट आपको बता चुका हूं। कौन सा सवाल है मेरे प्यारे भाई? कौन सा? ये वाला सवाल नंबर 36 और सवाल नंबर 41 बिल्कुल सेम टू सेम है, बस लिखने का फर्क है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहां से पढ़ रहे हैं, मुझे आप लोगों से इस सवाल का आंसर चाहिए कमेंट में। जल्दी से सॉल्व करो, बिना पेन के सॉल्व करना और मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपने कमेंट करके मुझको नहीं बताया तो फिर मैं आपको श्राप देने पर मजबूर हो जाऊंगा कि आप एक सवाल सिली मिस्टेक से गलत करके आओगे पेपर में। बचना है तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताना कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया पे सब जगह। 41 नंबर का आंसर चाहिए हमें। देखिए सवाल नंबर 42, यदि लाइन x प्लस वाई बराबर 2, 2x माइनस वाई बराबर 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों लाइन का प्रतिच्छेदन बिंदु y बराबर kx प्लस 5 पर है, तो k का मान क्या है? क्या तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे y और माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस 2x 3x, राइट साइड में आएगा 2 1 3x का मान 1 आ गया। अगर x का मान 1 आ गया तो y भी 1 आ गया, 1 1 2, यानी कि x बराबर 1 y बराबर 1 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस लाइन पर है, प्रतिच्छेदन बिंदु जो है इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस लाइन पर है, यानी कि ये जो पॉइंट है 1 1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे x की जगह 1 y की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 बराबर k प्लस 5, k की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस का 4, तो k की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। बी ऑप्शन आंसर। काफी इजी सवाल यहां पर पूछा गया था। आगे चलेंगे 43, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन p इज x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 लाइन p की इक्वेशन है, ये लाइन p की इक्वेशन है, एंड दैट ऑफ लाइन q इज x माइनस वाई बराबर 3 लाइन q की इक्वेशन है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कॉमन टू बोथ लाइन? इन दोनों लाइंस के कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? कॉमन पॉइंट मतलब जब ये दोनों लाइन खींचेंगे तो जहां एक दूसरे को काटेंगे, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के निर्देशांक, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा दोनों लाइंस पर होगा, तो इनको सॉल्व भी तो करना है। और कौन सा बुड़बक ये सॉल्व नहीं कर सकता है? x का मान निकालना है 5 3 8 का आधा 4, y का मान निकालना है 1 4 1 आगे बेटे, 4 प्लस 1 5 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, 4 1 सेटिस्फाई कर रहा है 4 1। इनसे आसान तो है ही नहीं कुछ सॉल्व करना। सवाल मैं आपके सामने लेऊंगा 44, ये बताओ मेरे प्यारे भाई 44, what the area of region created by two linear equations bounded by these lines and the x-axis? बहुत बढ़िया। आपके सामने 3 लाइन दी है बेटा, 3 लाइन। एक लाइन है 2x प्लस वाई बराबर 6, दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई बराबर -2, तीसरी लाइन है एक्स एक्सिस। इनसे जो ट्राइंगल घिरता है उस ट्राइंगल का एरिया बताओ। इन तीनों लाइन से घिरे ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है। देखो हालांकि मेरे को तो इतना प्रैक्टिस है कि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप डायग्राम बना लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ऐसे सवालों में हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट। अब बताओ
ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। अगर मैं वाई को 0 करूंगा यहां से तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि 3,0 पे 3,0। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? अगर मैं वाई को 0 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 2x बराबर -2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी कि काटेगी -1,0 पे। यानी कि ट्राइंगल की जो एक भुजा आएगी वो इस तरीके से आएगी, इस तरीके से ट्राइंगल की एक। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? दोनों लाइन एक दूसरे को कहां काटेंगी? तो इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो y से -y कट जाएगा, 4x बराबर 4 आ गया, 6 - 2 4, x की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर x1 आ गया, x1 आ गया तो 2 एकम 2, y कितना आ जाएगा 4, x1 आ गया y 4 आ गया, यानी कि 1 और 4 इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 1,4 होगा। ये 1 है ये 4 है, 1,4 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां दोनों लाइन काटेंगी। यानी कि एक जो लाइन होगी वो ऐसे जाएगी और एक जो लाइन होगी मेरे दोस्तों ऐसे जाएगी, ये दो लाइन आ गई। और मुझे मेरे प्यारे भाई ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहां पर, इसी का एरिया निकालना है मुझे, इसी ट्राइंगल का एरिया यहां से निकालना है। दैट्स, ये ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप मुझे बताओ बेस क्या आएगा? बेस। अब ये जो दूरी है ये दूरी है कितनी? देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 3 कदम आगे चले 1 कदम पीछे, तो ये दूरी 4 नहीं होगी? 4 भाई, एक्स एक्सिस पे 3 है, ये एक्स एक्सिस पे -1 है, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 4। ये 3 है और ये 1 है, आपको तो डिस्टेंस लेनी है ना, 3 कदम ये है 1 कदम ये, तो बेस आ गया 4। हाइट कितनी है? तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ये इसकी हाइट है। हाइट का मतलब क्या हो गया? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही हाइट होगी 4। तो हाइट जो यहां पर 4 आ गई, तो 4 चौक 16/2, 8 स्क्वायर यूनिट आ, बी ऑप्शन 8। इट इज ए वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्री के पेपर में काफी समय के बाद ऐसा सवाल आया है जी। नेक्स्ट, बस हम समाप्ति की ओर हैं, पेशेंस बनाए रखो, बहुत अच्छा फील होगा जब आप ये वीडियो खत्म कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलो आज हमने सीतसल का अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट सब कर लिया। और ये मेरी बात ही विश्वास मान के चलिए, जब आप सीजीएल का पेपर देंगे तो इसी वीडियो से कम भी कम आपको एक सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, इसी वीडियो से। दो रेखिक समीकरण x + 2y = 15 और 4x + 8y = 13 के ग्राफ क्या होंगे? पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट। मैं शकल देख के बता सकता हूं ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। कैसे? फिर से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट देखो, यहां पे दिख रहा है कॉन्सेप्ट आपको लिखा हुआ। अगर दो लाइन है, अगर दो लाइन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, दो लाइन है और इस प्रकार से है मेरे प्यारे। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम होगा। अगर दो लाइन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, अगर ये समांतर है तो इनका स्लोप सेम होगा, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर आएगा, बट c1 c2 डिफरेंट आएगा, c1 c2 अलग होगा, c1 c2 अलग होगा। क्यों अलग होगा? कि अगर ये तीनों ही बराबर हो गए तो लाइन सेम हो जाएंगी, फिर अलग कहां नहीं, तीनों लाइन सेम हो गई मेरे प्यारे भाई, फिर ये दोनों लाइन, तो ये स्लोप तो बराबर होगा लेकिन c1 c2 यहां पे डिफरेंट आएगा। जब मैंने ये चीज यहां देखी, तो x का गुणांक यहां पे 1 है, x का कोफिशिएंट 1/4, y का कोफिशिएंट 2/8, ये सेम है, लेकिन यहां पे मेरे दोस्तों कांस्टेंट अलग है, कांस्टेंट 15 या 13 अलग है, तो यानी कि इन दोनों लाइन का स्लोप सेम है, इस वजह से पैरेलल हो जाएंगी, है ना। ये तो सेम है लेकिन 15/13 यहां पर अलग आ रहा है, ये 15 है 13, ठीक है। तो इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 46 सीएचएसएल 2024 प्री में पूछा हुआ। के ग्रेटर देन 0, के पॉजिटिव है, के किस मान के लिए दोनों लाइन पैरेलल होंगी? के की किस वैल्यू के दोनों लाइन पैरेलल होंगी? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो a1/a2 यानी कि x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। x का कोफिशिएंट यहां पे 5 है, यहां पे k + 1 है, तो
5/k+1, अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, बराबर y का कोफिशिएंट यहां पर k है, यहां 4 है, k/4। तो आप बताओ k की वैल्यू क्या आ गई? सिंपल सा, मैं तो यहां से देख ही पा रहा हूं k की वैल्यू 4 ही आ गई। 4 k को 4 रखोगे तो 4 1 5 हो गया, k को 4 रखोगे 4/4 1 हो गया, 5/5 1, 4/4 1, तो k की वैल्यू 4 ही आ गई। कुछ है नहीं मेरे दोस्तों सवाल में। नेक्स्ट और आखिरी सवाल आपके सामने, आखिरी, बहुत बढ़िया, CHSL 2024 का नेक्स्ट या फिर मैं कहूं आखिरी सवाल। इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो यहां आपके सामने हाजिर है। ये देखिए मैं बड़ा कर दिया हूं। अगर दो लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक, संपाती हैं। यदि दो रेखा एक दूसरे के संपाती का मतलब मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन खींची, दूसरी जो लाइन है वो इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर चढ़ी पड़ी है दूसरी लाइन। अश्लील है बच्चे ये, यानी कि जो पहली लाइन पे पॉइंट होगा वो दूसरी लाइन पर ही पॉइंट होगा, यानी कि दोनों सेम ही लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। जो पहली लाइन पर बिंदु होगा वो दूसरी लाइन पर भी पॉइंट होगा, यानी कि इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, अनंत। पहली लाइन पर भी वही पॉइंट है, दूसरी लाइन पर भी सेम वही पॉइंट है, तो इस केस में इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तभी संभव होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब ये इक्वल होगा मेरे प्यार भी। बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर डिटेल में लिखा हुआ है। अब ये सवाल देखो कि किस मान के लिए इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मेरे प्यारे भाई तो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और इक्वल होगा। अगर मैं इनको भी इक्वल कर दूं, k/12 बराबर 3/k, तो k² 36 आ गया, तो k का मान 6 आ गया। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 6। k/12 1/2, 3/6 1/2। यहां देखेंगे मेरे दोस्तों 3/6 ये भी 1/2 बन रहा है ना, ये 1/2 रेशियो बन गया, ये भी 1/2 बन गया, ये भी 3/6 1/2 ही रेशियो बनेगा। तो k की जो वैल्यू होगी वो 6 आ जाएगी, बात समाप्त। ठीक है भाई, तो ये था आपका कंप्लीट सेशन मेरे प्यारे भाइयों, जिसमें मैंने आपको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट के 47 ऑल क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं अपने स्टाइल में। जहां जितनी जरूरत थी वहां मैंने आपको उतना समझाया है। बिल्कुल बेसिक से ही मैंने सवाल करवाने की कोशिश करी है मेरे दोस्त। ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। हर बच्चे से बहुत ही जल्द, जैसे ही समय मिलेगा कि एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप देख नहीं पाओगे, बहुत जल्द हम अर्थमेटिक के बेस्ट क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराएंगे। लेकिन इस बार जो जलवा रहा है इस सीजन में वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का रहा है। एक एक शिफ्ट में 7 7 8 8 सवाल। आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करें। हमारी ये जो सीरीज है बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन वाली लेटेस्ट एग्जाम की, आपके लिए कितनी फायदेमंद है, आप इससे क्या सीख रहे हो, आपको मॉक टेस्ट में कितना फायदा हो रहा है, मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।